एक दिन के कृष्ण को ब्रजवासियों ने अपना भगवान कहा। अब थोड़ा कान खोल के सुने, जो लोग कभी कभी पूछते हैं गोपी कृष्ण क्या है, गोपी कौन है, अभी 2 दिन इस विषय पर चर्चा रहेगी। और जिनके कानों में मैल जमी हुई है वो थोड़ा साफ करवा के आए। कल बहुत बकवास हमको सुनाई लोगों ने आज तक गोपी कृष्ण के बारे में। एक दिन के कृष्ण को गोपियों ने प्रणाम किया। कोई एक दिन के बच्चे को प्रणाम करता है क्या? सब उससे बड़ी थी, कोई 20 साल की, कोई 50 साल की, कोई 80 साल की, सबने प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कहा नंद राय जी तुम्हारे घर में कोई साधारण बालक नहीं आया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, और आनंद क्या होता है? आनंद माने भगवान। आनंद माने पहले दिन चर्चा हुई थी, सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद भगवान है। तो ब्रजवासियों ने, ब्रजगोपियों ने क्या बोला? नंद राय जी तुम्हारे घर में भगवान आया है, इसलिए प्रणाम किया। मैं फिर पूछ रहा हूं, एक दिन के बच्चे को कोई प्रणाम करता है क्या? पैर छूता है क्या उसके? यहां से गोपियों का प्रेम शुरू हुआ, यहां से ग्वालों का प्रेम शुरू हुआ। ये जो लोग खुद वासना के कीड़े हैं वो गोपियों के, कृष्ण के चरित्र की बातें उल्टी पुल्टी करते हैं। ये स्वयं उनके मन की मैल है। तो गोपियां सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण का दर्शन करने आती थीं। अब मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर आपका भगवान से प्रेम है तो भगवान का दर्शन कभी कभी करना चाहिए कि रोज करना चाहिए? रोज। सुबह सुबह करना चाहिए कि खा पी करके 12 बजे? बोलो, सुबह सुबह। सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए, अपने ठाकुर जी के पास बैठो, दर्शन करो, भजन पाठ करो, जिसको भी तुम मानते हो बैठो। तो गोपियां सबसे पहला उनका यही काम था, कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के बिना उनका मन उखड़ने लगता है, बड़ी मुश्किल से उनकी रात बीतती है। और प्रातः काल ब्रह्म बेला में, अमृत बेला में नंद महल में आती हैं। श्री कृष्ण को कोई उठा करके हृदय से लगा लेती, कोई चरण चूमती, कोई हाथ चूमती, कोई माथा चूमती। कुछ गोपियों का उस बालक के प्रति मातृभाव था, तो वो अपने आंचल में छुपा करके उसको अपना दूध पिला देती। वात्सल्य भाव। यशोदा बड़ी खुश होती, सब मेरे लाल से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए वो भी सुबह सुबह दरवाजा खोल करके आंगन में बैठ जाती लाल जी को लेकर के। लेकिन ये राक्षसों की घटनाओं के बाद मैया ने कुंडी कर दी बंद। अब नहीं आने दूंगी सुबह सुबह किसी को। सुबह सुबह गोपियां आई, अगले दिन तो दरवाजा बंद, कुंडी बंद। अरे बहन आज उठी नहीं क्या? बोले उठी हूं, पर तुमको घुसने नहीं दूंगी अंदर, दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों? अरे सुबह सुबह आ जाती है नजर लगाने मेरे लाल को। गोपियों ने कहा यशोदा हम नजर लगाने नहीं आई, हम तो नजर उतारने आई हैं लाला की, हम तो बलैयां लेने आई हैं लाल जी की। पर मैया दरवाजा नहीं खोलती। मैया कब खोलेगी? बोले नहला धुलाकर, खिला पिलाकर, आरती उतार के, काला टीका माथे पे ढेके 9 बजे दरवाजा खोलूं। अब महाराज गुजरों का घर है, जिमीदारों का, ग्वालों का घर है। 9 बजे का मतलब तो आधा दिन खत्म। सब काम काज तो दूध वालों का सुबह सुबह ही होता है ना। 9 बजे का मतलब आधा दिन खत्म। अब गोपी क्या करे बेचारे, आधा दिन तो यहीं खत्म हो गया। पर श्री कृष्ण का दर्शन किए बिना चैन नहीं आता, किसी काम में मन नहीं लगता। घर से गालियां पड़ने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ही हो गया। एक दिन गोपियां सब यमुना के किनारे इकट्ठी हुई। अरे बहन कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मर जाएंगी। मैं यहां विचार करना चाहूंगा, इनको तो 4-5 दिन हुए हैं, सुबह सुबह दर्शन नहीं मिला। दोपहर को हुआ लेकिन सुबह नहीं मिला। और ये तड़प रहे हैं, गोपियां सब तड़प रही हैं। और यहां ऐसे लोग बैठे हैं
जो सिर्फ भंडारे वाले दिन ही मंदिर जाते हैं, आगे पीछे भगवान से कोई रिश्ता ही नहीं है। 6-6 महीने हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते, साल साल हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते। मां कहेगी बेटा मुझे छोड़या, तो मां मंदिर जाएगी, ये अहंकार से भरे हुए बच्चे बाहर खड़े होकर के गाड़ी में गीत तो सुनेंगे मूसे वाला के, पर मत्था टेकने नहीं जाएंगे। सच्चा के झूठ, ये हाल है लोगों का। अकल मारी गई हो जैसे। 2 डिग्रियां जो किसी काम की नहीं है आज के जमाने में, वो पढ़ाई लिखाई की 2 डिग्रियां पाकर के लोग अपनी जड़ काट लेते हैं। भजन बंदगी में अपनी रुचि बढ़ाओ, मन को सच्ची शांति तभी में। क्यों हमारे देश में भी आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं? ये विदेशों में होता था, यहां सुसाइड नहीं करता था कोई, क्योंकि भगवान का बल था, भगवान के भजन का बल था, आशीर्वाद का बल था। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हम घबराते नहीं थे। चल यार कोई गल नहीं, रब है ना, आज नहीं तो कल सुनूंगा। पर आजकल लोगों ने रब से संबंध तोड़ लिया। फिर किससे संबंध है? चलो जी फंदा लगा लो, गोलियां खा लो, गोली खा लो, जहर खा लो, मर जाओ। यही है, ये हो रहा है। ये है अध्यात्म से दूर जाने का फल। सब लोग भगवान के भरोसे खुश रहते थे, हैं? यहां तक लोग कहते थे यार रूढ़ी दी 12 साल बाद सुनी जाती है, साड़ी भी सुनेगा, 12 साल बाद ही सुनेगा। इतनी सब्र किसके भरोसे? परमात्मा के भरोसे। और भगवान से संबंध टूटने का फल ये हुआ कि अब कोई आस उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती। सुधर जाओ, हाथ जोड़ के भी कह रहा हूं और चेतावनी दे के भी कह रहा हूं, सुधर जाओ। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, यही एक सहारा है हमारा। इसके बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। गोविंद गोपाल के बिना, सीताराम के बिना, भोले शंकर के बिना, हनुमान जी, मां दुर्गा की कृपा के बिना, सच्चे सनातनी संतों की कृपा के बिना हम सुखी कभी नहीं रह सकते। सबसे बड़ा सुख है मन की शांति, और मन की शांति पैसे से आती तो पैसे वाले सारी खरीद लेते। क्यों जी? मन की शांति गरीब भी प्राप्त कर सकता है, भगवान का भजन करके, संत के चरणों में बैठ के, सत्संग श्रवण करके, कथा श्रवण करके। आपको यहां शांति मिल रही होगी तभी तो आप आते हो इतनी गर्मी में। अगर आपको सुख ना मिलता, शांति ना मिलती, तो कौन बैठता है आज किसी को सुनने? आप मुझे सुनने आए हो? नहीं, आप भगवान की चर्चा सुनने आए हो। मैं तो केवल वाणी की सेवा दे रहा हूं, चर्चा तो मेरे गोविंद की है, चर्चा तो मेरे राम की है। शांति तो उससे आएगी। तो गोपियां कहती हैं कुछ करो नहीं तो मर जाएंगी, कृष्ण दर्शन के बिना गुजारा नहीं है। तो बूढ़ी बूढ़ी सयानी सयानी गोपियां यशोदा से मिलने गईं दोपहर को। अरे बहन यशोदा सुन, अब हमारा लल्ला 4 महीने का हो गया है, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। 4 महीने का बच्चा धूप में खेलना चाहिए, मिट्टी में खेलना चाहिए, तभी उसका शरीर मजबूत बनेगा, सुडौल बनेगा। यशोदा ने तो डांट दिया, चलो यहां से चलो, आई बड़ी, मेरा बेटा है, मैं देखूंगी कब क्या करना है, ये सलाह अपने पास रखो, निकलो यहां से, डांट दिया मां ने। लेकिन ब्रजवासी देवियां बातचीत में बड़ी कुशल होती हैं, उठ तो गईं लेकिन थोड़ा सा नाक टेढ़ा करके कहती हैं, ये यशोदा अगर तू बालक को धूप में मिट्टी में खेलने के लिए नहीं छोड़ेगी ना, तो तेरा लल्ला पिलपिला हो जाएगा। पिलपिला, पिलपिला पता है ना सबको, वो
पिलपिले केले नहीं चढ़ा दिया तुसी मंदिर सस्ते सस्ते क्योंकि सस्ते तो ही मिलने। जय हो बाबा जी, भोग ला लियो। तो यशोदा को डरा दिया, पिलपिला हो जाएगा पिलपिला। और यशोदा बुरी तरह से डर गई, चिंता में बैठ गई, हाय मेरा लल्ला पिलपिला हो जाएगा, पिलपिला हो जाएगा। नंद बाबा आए, यशोदा क्या हुआ, ये क्या मुंह लटका के बैठी है? बोले गोपियां कह रही थी बालक को धूप में मिट्टी में खेलने के लिए छोड़, नहीं तो पिलपिला हो जाएगा पिलपिला। नंद बाबा ने कहा सही कह रही हैं, अरे बच्चा खेलकूद करेगा, उद्यम करेगा, मिट्टी में उछलेगा कूदेगा, तभी तो उसका शरीर मजबूत बनेगा। यशोदा ने आज तक अपने बेटे को या तो पालने में या अपनी बाहों में रखा है। आजकल की पढ़ी लिखी बच्चियां, आहा, ना उन्होंने मां का दूध पिया, ना अपने बच्चों को वो पिलाती हैं। 10-15 दिन का बच्चा भी ठेली में लेके घूमती हैं, ठेली में। आहा, बढ़िया ब्रांडेड ठेली ले लेंगी बाजार से, महीने 2 महीने के बच्चे को ठेली में डाल करके घूमती हैं और लोगों को दिखाती हैं कि हम बड़ी अमीर हैं। तू अमीर नहीं, तू दरिद्र है, तेरी बाहों में इतना बल नहीं कि तू अपने ही बच्चे को अपनी गोद में उठा सके। ये दूरी यहीं से शुरू हो जाती है। फिर बाद में कहते हैं जी बच्चे बात नहीं पूछते, तूने कब सीने से लगाया उसको? दूरी तो तूने बचपन में ही पैदा कर दी, 10 दिन के 15 दिन के बच्चे के साथ। 10 दिन का बच्चा अमीरों के घर में जाके देखो, मां कहती है मेरे से नहीं पोटी साफ होती, आजा तू आजा साफ कर दे। यही कुछ कर्ज थे जो बच्चे याद रखते थे अंत तक, और आज उन कर्जों से भी तुम बच्चों को मुक्त कर देते हो। ज्यादातर पढ़ी लिखी माताएं बहनें अपना दूध नहीं पिलाती बच्चों को, पता नहीं किसने सिखा दिया, शरीर खराब हो जाता है, फिगर खराब हो जाती है। अरे तेरे अंदर जो दूध है वो बच्चे का है, अगर तूने उसका प्रयोग नहीं किया तो कल को ब्रेस्ट कैंसर भी तुम्हें ही होगा, वो दूध अंदर सड़ेगा। मुझे पता नहीं संगरूर से कहां से किसी आदमी ने फोटो खींच के भेजी, सरकारी अस्पताल के बाहर लिखा था बच्चे नू मां दे दुध तो ते गां दे दुध तो दूर रखो। मैंने कहा कौन उल्लू है ये जिसको ना दिन में दिखाई देता है ना रात में? मतलब जो विदेश से पढ़ा, जो विदेश से सीखा, उसको यहां लागू करेंगे। विदेशों में ये नियम है, ना मां का दूध दो ना गां का दूध दो। कारण सुनो, विदेशों में ज्यादातर माताएं 50-50 तो रोज सिगरेट पीती हैं, ठीक है। विदेशों में ज्यादातर माएं 10-10, 12-12 पैग एक दिन में लगा लेती हैं। विदेशों में बहुत सारी देवियां सुबह किसी मर्द के साथ घूमती हैं, दोपहर को किसी मर्द के साथ, शाम को किसी मर्द के साथ, रात को किसी मर्द के साथ क्लब में डांस करती हैं। तो क्या ऐसे दूषित खान पान वाली माता का, ऐसे दूषित चरित्र वाली माता का दूध बच्चे को देना चाहिए? नहीं, शरीर और संस्कार दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए वहां पाबंदी है। ये बीड़ियां सिगरेट पीने वाली माताएं, ये दारू पीने वाली माताएं, ये किसी के भी साथ डांस करने वाली माताएं, इनका दूध बच्चों को खत्म कर देगा, बिगाड़ देगा। फिर कहा गां का दूध भी मत दो। गां कौन सी है विदेशों में? होस्टन, फ्रीजन, जर्सी, जिसको हम वलैती गां बोलते हैं। और हो सकता मेरी बात किसी को बुरी लगे, बट आई कैन प्रूव इट। मेरे से चैलेंज के साथ कोई बहस कर ले, विदेशी नस्ल की जितनी गौएं हैं वह हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विदेशी गाय के दूध से भैंस का दूध कहीं अच्छा है, लेकिन वो पसीना बहाने वालों को पचता है। सबसे उत्तम दूध या तो मां का या फिर भारतीय देसी गाय का। अब उधर जाऊंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। विदेशों में
हमारे हम जिसको वलैती गायें बोलते हैं वहां वही गाय है। ये अलग बात है कि अमेरिका ने इस समय साहीवाल नस्ल की लाखों गौएं तैयार कर ली। ब्राजील इस समय साहीवाल नस्ल की गाय का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे देश की गौएं साहीवाल गिर गाय ने 80 लीटर 90 लीटर दूध का रिकॉर्ड बनाया है पोलैंड हॉलैंड में। हमारे घर की गाय वहां 40-40 लीटर दूध दे रही है और हम विदेशी गाय के दीवाने बने हुए हैं। ये भारतीयों को बीमारी है। विदेशी चीज कोई भी हो, बाहर दी है, बाहर दी है। और बाहरों केवल डॉलर ले आया करो और कुछ ना ले आया करो। बाहर दा और कुछ नहीं अच्छा। और जितनी मेहनत हमारे बच्चे बाहर जाके करते हैं, इतनी मेहनत कहीं अपने देश में करने लग जाएं तो डॉलर से महंगा हमारा रुपया हो सकता है। रुपया इसलिए सस्ता है क्योंकि हम विदेशी माल ज्यादा पसंद करते हैं। अगर महाराज सारा भारत अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करे तो 2 महीने में डॉलर और रुपया बराबर हो सकता है। शायद अगर मैं गलत नहीं तो 1917 के 20 में भारत का रुपया डॉलर से 13 रुपए ऊपर था, 13 गुना था। यानी रुपया महंगा था, डॉलर सस्ता था। देश जब आजाद हुआ 1947 में तो डॉलर और रुपए की कीमत एक जैसी थी और बाद में गिरते 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 आज अमेरिकन डॉलर 80-82 रुपए पे चला गया। कारण ये जो हमारा विदेशी वस्तुओं से प्रेम है। कड़ी बाहर दी होनी चाहिए, फोन बाहर दा होना चाहिए, गड्डी भी बाहर दी होनी चाहिए हैं। उनते महाराज व्याह भी लोग की बाहर दिया नाल करन लग पे। अपना कुछ भी पसंद नहीं। तो इसी प्रकार अगर विदेशी वस्तुओं से हमारा प्रेम बढ़ता गया तो डॉलर ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ये तो अलग बात है 10-11 साल से घोटाले नहीं हुए, नहीं तो डॉलर इस समय 100 रुपए का होता। ये घोटालों से थोड़ा बचा हुआ है देश इस समय। तो हम चर्चा कर रहे थे विदेशी मां और विदेशी गां, इनमें वो क्वालिटी नहीं है। पर भारत की देवी, ठीक है आजकल ये भी कहीं कहीं पीने लग गई है। मेट्रो सिटीज में खूब सिगरेट पीती है, दारू पीती है। पर मैं अगर अपनी इन बहनों से, माताओं से बात करूं जो गांव के क्षेत्र में हैं, तो शायद आप में से सब बचे हुए हैं। किसी एक आध का कभी दिमाग खराब हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा पेंडू कल्चर जो है इस हवा से बचा हुआ है। लेकिन हम विदेशी गाय का शिकार हो चुके हैं। ये डायबिटीज, कैंसर किसी हद तक विदेशी गाय की देन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब शोध जो हुए हैं वो कह रहे हैं। आज से लगभग 8-9 साल पहले चांदपुर रुड़की में बैठा हुआ था। जापान के 2 लोग एक सरदार जी के साथ आए गौशाला में, मैं वहीं था। सरदार जी चंडीगढ़ के हैं, 18 सेक्टर के। मेरे से कहने लगे ये जापान के वैज्ञानिक लोग हैं और हम इस समय देसी गाय का दूध ढूंढ रहे हैं भारत में। वो सरदार जी पहले मार्कफेड में काम करते थे, फिर उन्होंने वेरका में भी सर्विस करी, फिर रिटायर हो गए। तो बोले मेरी फील्ड है इसलिए इन लोगों ने मुझे ढूंढा। मैंने कहा काम बताओ, सेवा बताओ। बोले देसी गाय का दूध चाहिए, जापान भेजना है। मैंने कहा क्यों? बोले जापान के अंदर डिप्रेशन की बीमारी बड़ी जबरदस्त फैल गई है। डिप्रेशन समझते हैं? बस हर समय सिर पकड़ के बैठे रहना। हिंदी में इसे विषाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डिप्रेशन कहते हैं।
पहले चिंता होती है, फिर टेंशन होती है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर सुसाइड होता है। तो बोले जापानी लोगों में पैसा कमाने की होड़ में इतनी टेंशन ले ली कि वो टेंशन अब डिप्रेशन बन गई है। कोई दवाई असर नहीं कर रही, लोगों को नींद नहीं आती, छोटी छोटी बात पर वो घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, दिमाग की नसें कमजोर हो चुकी हैं। और हमारे दिमाग में सुई की नोक जैसी नसें होती हैं, जो बारीक सुई होती है ना, सबसे बारीक, इतनी बारीक बारीक लाखों नसें हैं यहां पर, वो सूख चुकी हैं। तो बोले अंत में खोज करके जापान के डॉक्टरों ने यह पाया कि केवल भारत की जो देसी गाय है उसका दूध ही दिमाग की बारीक नसों में पहुंच सकता है। इस गाय का फैट पतला होता है, वो इन नसों को ताजगी दे सकता है। तो बोले हम दूध ढूंढ रहे हैं, अगर आपकी गौशाला में दूध है तो हमारे साथ कांटेक्ट करो, हमें दूध भेजो। मैंने कहा भैया दूध तो चलो शायद नहीं हो पाएगा, पर चलो अगर हम करें भी तो क्या रेट लोगे आप? अब थोड़े कान झाड़ के सुनना, रेट क्या बताया उसने। बोले इस समय जापान के अंदर, ये 8 साल पहले की बात है, बोले इस समय जापान के अंदर भारतीय नस्ल की गाय का दूध मेडिकल स्टोर पर 50 ग्राम 100 ग्राम की पैकिंग में दवाई की तरह बिक रहा है और 1 लीटर की कीमत 4300 रुपीज, 4300 रुपए, 4300 रुपए, 4300 रुपए लीटर भारतीय गाय का, देसी गाय का दूध। और साढ़े इत्थे कहो जी गां दा दूध ये तो 25 रुपए लेना है, पतला हुंदा है, मोयो मरो, ये तो पतला हुंदा है, 25 रुपए ला ला भाई, चाह स्वाद नहीं बनती, तू चाह स्वाद कर ले, शरीर दा बेड़ा गर्क कर ले। तो भारत के अंदर गां और मां अगर देसी हैं, भारतीय हैं विचारधारा से, खान पान से, तो ये दूध बच्चों के लिए सबसे उत्तम है। तो यशोदा ने कभी अपने बालक को नीचे नहीं छोड़ा था, थैली में लेके नहीं घूमी, बाहों में लेके रहती थी। प्यार जब होता है ना सच्चा, तो बच्चा कभी भारी नहीं लगता। बच्चे को उठाने वाली मां कभी थकती नहीं है। अगर कोई मां बच्चे को उठाने में थक रही है तो माफ करना, उसका प्रेम नहीं है। वो तो कभी ये भी नहीं बोलती कि मेरा बच्चा भारी है, नजर लगती है, ऐसा नहीं बोलना। तो गोपियों ने कहा पिलपिला हो जाएगा अगर जमीन पर धूप में खेलने के लिए नहीं छोड़ा। तो नंद बाबा ने कहा सही कहती हैं। बोले अच्छा, फिर कल आप पुरोहित जी के पास जाओ, शांडिल्य ऋषि के पास मुहूर्त निकलवा के आओ। पहले कोई भी शुभ काम करना होता तो मुहूर्त देखते थे लोग, अच्छा समय कौन सा है। यह भी एक विज्ञान है, इसीलिए लोग शायद सुखी रहते थे। अब बिना मुहूर्त विचारे सब काम करते हैं, इसलिए अड़चन आती है। तो शांडिल्य ऋषि से मुहूर्त निकलवाने के लिए सुबह जाऊंगा ऐसा बोला। तो गोपियां रात को ही शांडिल्य ऋषि के पास चली गईं, बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा बाबा सुबह नंद बाबा आएंगे आपसे मुहूर्त निकलवाने, लाला का भूमि स्पर्श होना है, सूर्य दर्शन होना है। बोले कोई बात नहीं, आने दो, मैं मुहूर्त निकाल दूंगा। पर नहीं बाबा, तू कल का ही मुहूर्त निकाल दे, परसों का मुहूर्त निकाल दे। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, परसों रविवार है, वो कल तुम्हारे पास आएंगे, परसों का मुहूर्त निकाल दे। बाबा ने कहा परसों का मुहूर्त कैसे निकाल दूं, जो मुहूर्त निकलेगा वही मुहूर्त निकालूंगा ना। तो पैर पकड़ करके रोने लग गई। बाबा बाबा तेरे हाथ जोड़ती है, तू जो कहेगा तेरी सेवा करेंगी बाबा, तू परसों का मुहूर्त निकाल दे, रविवार का मुहूर्त निकाल दे। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? कहा बाबा बाबा सुबह सुबह
भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होता ना तो चैन नहीं आता हमको, मैया दरवाजा नहीं खोलती। अगर तू परसों का बाबा मुहूर्त निकाल देगा ना तो चलो जल्दी ना सही तो चढ़ते सूरज के सामने तो मैया बालक को लेके आएगी। भले ही दरवाजा ना खोले, हम झरोखे से ही झांक लेंगे, गर हमसे वो पर्दा करेंगे। किसी खिड़की से, झरोखे से, रोशनदान से, छत पर जाकर के बनेरे के पीछे छुप करके हम लाल जी का दर्शन कर लेंगे। हमसे अब और देरी सहन नहीं होती बाबा, तू परसों का मुहूर्त निकाल दे, तेरे पैर पड़ती हैं। गोपियां रोने लगी जोर जोर से। बाबा ने जब इतना गहरा प्रेम देखा गोपियों का उस बच्चे कृष्ण के प्रति तो कहा ऐसे प्रेम के आगे तो मैं लाख मुहूर्त कुर्बान कर दूंगा। बोले आने दो नंद राय जी को, परसों का ही मुहूर्त निकलेगा, चिंता मत करो। सब गोपियां आनंद से घर लौट गईं। अगले दिन सुबह नंद बाबा आए, प्रणाम किया, कहा मुहूर्त निकाल दीजिए।